हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो अपने आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एमएसओई 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। कल आप लोगों का एमएसओई 4 का एग्जाम है और हम आज एमएसओई 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है विच यू कैन वॉच। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल में बात की थी स्लम के बारे में, व्हाट इज स्लम, स्लम के फीचर्स, स्लम की अप्रोचेस किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या होता है। एंड इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ अर्बनिज्म। जो प्रीवियस टॉपिक था हमारा स्लम के रिगार्डिंग, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 10 क्वेश्चन मिलने हैं जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अर्बन पुवर्टी, अर्बन प्लानिंग, इन सब के कंसेप्ट, इन्वेजन सक्सेशन का कंसेप्ट, इन सब पे वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। कोई डाउट आए देन यू कैन आस्क मी। तो यहां भी हम बात कर रहे हैं पोस्ट मॉडर्न थ्योरी ऑफ अर्बनिज्म की। जब हमने मॉडर्न के साथ पोस्ट वर्ड ऐड कर दिया, इट मींस मॉडर्निज्म के बाद वाला टाइम। मॉडर्निज्म को जब आप लिंक करके चलो तो मॉडर्निज्म क्या था, यहाँ पे सिर्फ इंडिया को माइंड में मत रखो। मॉडर्निज्म क्या था? मॉडर्निज्म वाज अ टाइम पीरियड जब लोगों में साइंटिफिक टेम्परमेंट डेवलप हो रहा था, जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ रहा था, जब लोग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नए नए टेक्निक लेके आ रहे थे, कमर्शियल रिवोल्यूशन देखने को मिल रहा था। तो मॉडर्नाइजेशन वाज द एरा ऑफ साइंटिफिक, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल रिवोल्यूशन, एनलाइटनमेंट, इन सब चीजों का एरा था। यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ रहा था, लोगों के काम करने के तरीके में साइंटिफिक चीजें आ रही थी। लोग प्राइमरी सेक्टर से शिफ्ट होकर सेकेंडरी सेक्टर की तरफ मूव ऑन करते जा रहे थे। इस वजह से जो आपके सिटी एरिया थे, जो अर्बन एरिया हम क्लासिफाई कर सकते हैं, वहां पे हाई ग्रोथ रेट, हाई पॉपुलेशन देखने को मिल रही थी। तो मॉडर्निज्म का इंपैक्ट हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे हमें उसी पोस्ट मॉडर्निज्म कंसेप्ट की अर्बनिज्म पे क्या इंपैक्ट पड़ा वो बात करनी है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म होता क्या है? ये एनालिसिस है सोशल एंड कल्चरल फीचर ऑफ लेट कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म के बाद वाले एरा का। ये किस पे बेस है? ये बेस है रिटर्न ऑफ मिडिल इनकम पीपल, मिडिल क्लास इनकम पीपल फ्रॉम सबर्ब्स टू सिटीज। वो आपके बैकवर्ड एरिया से सिटी की तरफ मूव कर रहे थे और ये एक तरीके से क्या था? मॉडर्निज्म का रिस्पॉन्स था। मॉडर्निज्म के रिस्पॉन्स में पोस्ट मॉडर्निज्म का कंसेप्ट हमें देखने को मिला। अब पोस्ट मॉडर्निज्म के कंसेप्ट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट, एक रिसर्चर का नाम लेके चलेंगे, दैट इज डेविड हार्वे। आपसे एग्जाम में डेविड हार्वे का नाम देके पूछे या ना पूछे, जब आप पोस्ट मॉडर्निज्म की बात करोगे तो आपको डेविड हार्वे का नाम लिख के ही चीजें मेंशन करनी होंगी। क्या बोला इन्होंने कि पोस्ट मॉडर्निज्म सिटी में बी डिफाइंड विद द राइज इन मल्टीकल्चरलिज्म। इनके अकॉर्डिंग जो सिटी, ये पोस्ट मॉडर्न सिटी इवॉल्व हो रही थी, वो हो रही थी ड्यू टू मल्टीकल्चरलिज्म। अलग अलग कल्चर, अलग अलग कल्ट के लोग एक जगह पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक एटमॉस्फेयर, एक रूफ शेयर कर रहे हैं और उन सबको आपको क्या देके चलना है? सबको प्रायोरिटी देके चलनी है। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। इन्होंने क्या बोला? ही सेज दैट ट्रांजिशन फ्रॉम मॉडर्न टू पोस्ट मॉडर्न, ये जो ट्रांजिशन है मॉडर्न से पोस्ट मॉडर्न, ये क्यों हुआ है? कॉज ड्यू टू चेंज इन इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चरल कोड्स। क्योंकि कल्चर, डिफरेंट कल्चर एक जगह पे आके मिल रहे हैं, प्लस इकोनॉमिक, मतलब पीपल जो है उनके अर्न करने का तरीका बदल चुका है। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो मासिव लेवल पे हमें देखने को मिल रहा है। अब इसकी अलग अलग थीम्स को इन्होंने कैसे क्लासिफाई करा? इनका जो वर्क था कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, इसमें डेविड हार्वे ने पोस्ट मॉडर्न सिटी को कैसे बोला कि कब कब पोस्ट मॉडर्न सिटी कैसे अराइज हो रही है। इट इज हैपनिंग ड्यू टू द राइज ऑफ फर्स्ट हिस्टोरिकल एसेल्टिज्म। इसमें क्या था आपका? ये कंसेप्ट क्या होता है? ये अप्रोच होती है जिसमें आप क्या करते हो, आप एक सिंगल आइडियोलॉजी को लेके नहीं चलते हो। इट इज अ कंसेप्चुअल अप्रोच दैट डज नॉट होल्ड रिजिडली टू अ सिंगल पैराडिगम और सेट ऑफ अजम्पशन। लेकिन ये क्या करता है? ये मल्टीपल थ्योरीज, मल्टीपल स्टाइल, मल्टीपल आइडियाज को लेके वर्क करता है। तो आफ्टर द मॉडर्निज्म के बाद हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग आइडियाज इवॉल्व हो रहे थे, अलग अलग अजम्पशन, कंसेप्ट पे लोग काम करना स्टार्ट कर चुके थे। वही चीज कल्चर में भी हो रही थी। देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म जो हमें देखने को मिल रहा था। तो मल्टीकल्चरलिज्म होता क्या है? एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये चीज आएगी। ये वो मैनर है, इट इज अ मैनर इन विच अ गिवन सोसाइटी डील विद कल्चरल डाइवर्सिटी। आपके यहाँ इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी है तो आप उसके साथ कैसे डील कर रहे हो। प्लस ये बात करता है कि जितने भी अलग अलग कल्चर है उन सबको क्या देनी है? इक्वल अटेंशन देनी है। तो ये बात कर रहा है, इट फोकस ऑन गिविंग इक्वल अटेंशन टू मेनी डिफरेंट बैकग्राउंड। इट बिकम वेरी कॉमन। अब मल्टीकल्चरलिज्म का कंसेप्ट जो है पोस्ट मॉडर्न एरा में ये बहुत कॉमन बन चुका था और अर्बनिज्म, जो अर्बन एरिया, अर्बन सिटी देखने को मिल रहे थे, इट कैन बी सीन एज अ मिक्स ऑफ वेरियस कल्चर।
वहीं फर्दर हम बात करें तो हमें देखने को मिल रहा था स्पेक्टेकल। इसमें क्या चीज थी, ये था कोई चीज या तो बहुत इंप्रेसिव या बहुत शॉकिंग है, समथिंग दैट इज वेरी इंप्रेसिव एंड वेरी शॉकिंग। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजों में चेंज आ रहा था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, साइंटिफिक रिवोल्यूशन, कमर्शियलाइजेशन, हर चीज कमर्शियलाइज हो रही है, कमर्शियल रिवोल्यूशन आ रहा है। तो इस समय पे ये चेंजेस की वजह से भी हमें पोस्ट मॉडर्न एरा में अर्बनिज्म का कंसेप्ट जो था, पैटर्न जो था, वो डिफरेंट देखने को मिल रहा था। तो इसका मीनिंग लिखा, फिर हमने बताया इसमें क्या हो रहा था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ द बिल्ड एनवायरमेंट। अभी हमने जो स्लम में बात करी थी, हमने देखा था एक थ्योरी मार्क्सिस्ट जिसमें बात की गई थी कि सब कुछ गवर्नमेंट को दे दो, ठीक है। तो हमने देखा कि बहुत से प्राइवेट लोग अर्बन सिटी का जो क्रिएशन होता है, ये जो बिल्डर्स ही तो होते हैं प्राइवेट, जो बड़े बड़े आपके फ्लैट्स बना रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं, लोकेलिटी बना रहे हैं, तो प्राइवेट लोग काम करेंगे तो ऑब्वियस बात है दे विल वर्क, फैसिलिटी देंगे तो दे वांट कि उनकी अर्निंग मिले। वो पहचानते हैं कि व्हाट पीपल वांट। लोगों ने देखा कि सब लोग काम करने आ रहे हैं, शहर में रहने आ रहे हैं, तो उनको एक हाउसिंग फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। पहले इनिशियली फैमिली के साथ नहीं आ रहे तो छोटे छोटे हाउस नॉर्मल बनाए गए जहां पे दे कैन लिव, वो रह सकते हैं, बेसिक फैसिलिटीज दी गई। देन फील किया गया कि पीपल जो है वो फैमिली के साथ शिफ्ट करेंगे तो हमें एक प्रॉपर हाउसिंग जिसमें एक स्ट्रक्चर किस तरीके से घर का होना चाहिए वो पूरा डिजाइन किया गया। तो ये सब चीजें धीरे धीरे पोस्ट मॉडर्निज्म एरा में हमें देखने को मिल रही थी। इन्होंने क्या शो करा, इन्होंने लिंक शो करा बिटवीन फोर्डिस्ट मेथड ऑफ मास प्रोडक्शन। अब हेनरी फोर्ड पर्सन थे जो आपके प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन पे बात कर रहे थे, कैपिटलिज्म के कंसेप्ट, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन किस तरीके से होना चाहिए, इन सब चीजों पे बात कर रहे थे। तो इनका जो मास प्रोडक्शन का कंसेप्ट था एंड इंटरनेशनल हाई मॉडर्निज्म की, इंटरनेशनल लेवल पे मॉडर्निज्म कैसे एग्जिस्ट करती है, दिस इज द कंसेप्ट गिवन बाय ली कॉर्ब्यूजर। तो इन्होंने फोर्डिस्ट और कॉर्ब्यूजर के बीच में एक लिंक स्टैब्लिश करने की बात करी थी। किसने, आपके डेविड हार्वे ने। अब इन्होंने शो करा, ही शोज यूजेज ऑफ इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ फोर्डिज्म, कि किस तरीके से जो फोर्ड के इंडस्ट्रियल मेथड है वो एक हाउसिंग क्रिएट करने में, हाउसिंग प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं। ये भी मैंने आपको बताया ना, इंडस्ट्री वर्क होगा, पीपल विल लिव, तो किस तरीके से वो हाउसिंग प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं, ये चीज इन्होंने शो करने की कोशिश करी अपनी स्टडी में, डेविड हार्वे ने। और इन्होंने अलग अलग जो पर्सन है, थ्योरिस्ट हैं, उनके ऑब्जर्वेशन को भी अपनी स्टडी में क्या करा, यूज करा। इसी में हम लोग आगे देखेंगे कि जो फंक्शनल यूनिवर्सलिज्म है, यूनिवर्सलिज्म मतलब द थिंग दैट इज यूनिवर्सल, जो हर जगह है, जो हाई मॉडर्निज्म हमें ऑलमोस्ट हर जगह देखने को मिल रहा था, इन्होंने उसको क्या करा, गिवन न्यू वे और न्यू फॉर्म, जिसको पर्टिकुलरिज्म में चेंज करा कि किसी पर्टिकुलर जगह पे किस तरीके से चीजें अलग अलग अप्लाई होंगी। हर जगह हाउसिंग फैसिलिटी, नीड, अर्बन पैटर्न्स, अर्बन हाउसिंग पैटर्न जो थे वो डिफरेंट देखने को मिल रहे थे। अब यहाँ पे एक और पर्सन का नाम यूज करके आप कुछ चीजें मेंशन कर सकते हो, इनको एक्सप्लेन नहीं करना, बस नाम मेंशन करना है। अकॉर्डिंग टू एलिन, एलिन ने क्या बोला कि आपका जो अर्बनिज्म है या जो आपका ये मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म है, इसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म में क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये कुछ फैक्टर्स के नाम है जो पढ़ेंगे और ऐसे ही नाम लिख के आने, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नाम याद कर लो, जितने याद रह जाए उतना लिख के आ जाना। एलिन का नाम याद कर लो, डेविड हार्वे का याद ही हो गया होगा, फोर्डिस्ट एक हमने बात की, ली कॉर्ब्यूजर की बात करिए, दो नाम याद हो जाएंगे हमें। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टेक्सुअलिज्म, हिस्टोरिसिज्म, सर्च ऑफ अर्बैनिटी, लोग अर्बैनिटी की तरफ, अर्बन एरिया सर्च करने के लिए जा रहे थे, रीजनलिज्म, प्लूरलिज्म, एंटी यूनिवर्सलिज्म, सेल्फ रिफ्लेक्सिबिलिटी, पॉपुलिज्म, कमर्शियलिज्म, लॉस ऑफ फेथ, फ्रेगमेंटेशन, रिफ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो जो पोस्ट मॉडर्न अर्बनिज्म है, इसको देखा जा सकता है कि ये अर्बनिज्म मॉडर्निज्म से ज्यादा डाइवर्सिफाइड एक कल्चर था। मॉडर्निज्म में लिमिटेशन थी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी जो थी वो पोस्ट मॉडर्न एरा में आ गई थी। फर्दर इस टाइम पे आर्किटेक्चर कैसा था, अर्बन सिटी का पैटर्न कैसा था, अगर ये बात की जाए तो दो फॉर्म आपको बता देने हैं बस। एक ग्रुप जो ये कहता था कि आपको वाइटैलिटी की तरफ वापस जाना है, तो आपको जो लैंड यूज करना है, जो लैंड यूज करोगे, एलोकेट करोगे लोगों को, उसको प्रॉपरली डिजाइन करो। अर्बन डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए जिसमें आप मिक्स लैंड यूज को प्रमोट करोगे। और एम क्या है कि इस तरीके का इंटीमेट फिजिकल एनवायरनमेंट बने। इंटीमेट मीन्स कि लोग आसपास, ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े आप हाउसिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश कर रहे हो, इंटीमेट फिजिकल एनवायरनमेंट बने जिससे कम्युनल आइडेंटिटी बने। कम्युनल आइडेंटिटी मतलब ही वांट टू सपोर्ट कि मतलब एक ग्रुप के लोग एक ही जगह पे रहे, बट ये फेल हो गया था, ये पैटर्न बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे सोशल इक्विटी की कमी थी, इट लैक सोशल इक्विटी एंड बहुत सारे इकोनॉमिक फोर्सेज मतलब मॉनेटरी फॉर्म में भी इट वाज नॉट फिजिबल। दूसरे ग्रुप जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे प्री इंडस्ट्रियल फॉर्म को, कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो पैटर्न चलता था उसी पैटर्न को फॉलो करके हम आगे भी चीजें करेंगे। ये नहीं कि छोटे छोटे आपने एरिया बना दिए, इनक्लोज एरिया बना दिए, उससे काम चल जाएगा। तो ये जो प्री इंडस्ट्रियलाइज ब्यूटी थी एक हाउसिंग फैसिलिटी की, अर्बन सेटलमेंट की, ये उस पर फोकस करते थे। देन क्या आप
एंड में कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो? कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि कोई एक सिंगल फोर्स नहीं है, सिंगल फैक्टर नहीं है कि दिस इज द थिंग। हमारे पास कोई सिंगल चीज की रिजल्ट नहीं है, कोई सिंगल थीम नहीं है। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी और चाउज है, इसको ही क्या नाम दिया? इसको नाम दिया गया सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया नाम दिया इसको जेंक्स ने। अब सिजोफ्रेनिया क्या वर्ड होता है? सिजोफ्रेनिया इज द वर्ड जिसमें एक काइंड ऑफ डिसऑर्डर है, जिसमें आपके सोचने समझने की शक्ति, बिहेव करने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो यही हो रहा था, एक प्रॉपर थीम नहीं थी। सो वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए, किस पैटर्न पे चलना चाहिए। मिक्स चीजें, डिफरेंट डाइवर्सिफाइड चीजें जो थी वो चल रही थी। सो दिस इज रिगार्डिंग द टॉपिक जो हमने पूरे डिटेल में पढ़ा है। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछी गई है रिपीटेडली। जून दिसंबर बैक टू बैक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एग्जाम में आएगा। 20 नंबर के हिसाब से काफी कंटेंट हमने लिखा है। आप चाहो तो स्टार्ट करने से पहले इसमें अर्बनिज्म का मीनिंग और एक्सप्लेन कर सकते हो। इतनी चीजें भी याद रह जाएंगी तो ये काफी हद तक कंटेंट है, ठीक है। अगर आप इतना भी याद रख पाओगे तो भी ये बहुत अच्छा खासा एक कंटेंट हमने जो है वो यहाँ पे कलेक्ट किया है। स्टिल इसमें कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो विल सी अर्बन पॉवर्टी, अर्बन प्लानिंग, इन सब पे वीडियो है। इन बिजनेस सक्सेशन पे भी वीडियो है। आई सी की नेक्स्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो मैंने आपको लिस्ट दी है उसमें से मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो जल्दी आप लोग को प्रोवाइड करूँ। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।